मेरठ क्षेत्र के लिसाड़ी गेट के सुहेल गार्डन में 70 गज के मकान के अंदर का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप उठी। कमरे में आसमा और उनकी 3 बेटियां अफसा, अजीजा और अदीबा के शव बेड में मिले। वहीं मोइनुद्दीन का शव गठरी में बंधा था, उसके हाथ भी बंधे थे। एक भाई ने छत के बगल में लगे रोशनदान से मकान के अंदर का नजारा देखकर शोर मचाया तो दूसरा भाई ताला तोड़कर लोगों के साथ कमरे में पहुंचा। जमीन पर कपड़े और सामान बिखरा था। दरवाजे के सामने ही एक कमरा था, पास में छोटा सा किचन। कमरे में खून फैला हुआ था। रिश्तेदार और भाई सुबह से फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं उठ रही थी। सुबह से परिवार का एक भी व्यक्ति किसी ने नहीं देखा था। मोइन के 2 भाई तस्लीम और मोमिन सुहेल गार्डन के बराबर वाली कॉलोनी में रहते थे। मामला तब खुला जब मोइन के भाई तस्लीम और मोमिन मौके पर पहुंचे। तस्लीम का कहना है कि मुझे अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाना था। डॉक्टर को दिखाने के बाद मोइन के घर पहुंचा। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था। बाहर से चिल्लाया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पड़ोसी के मकान की छत पर चढ़ा और रोशनदान से देखा तो पता चला कि वहां खून पड़ा था, जिसको देखकर मैं चिल्लाया। मोमिन स्थानीय लोगों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच गया। पुलिस के अनुसार मोइन की 3 शादियां हुई थी। करीब 15 साल पहले उसने पहली शादी जफरा नाम की लड़की से की। एक बेटी इल्मा को जन्म देने के बाद जफरा की मौत हो गई। वो बीमार रहती थी। फिलहाल बेटी अपनी बुआ के साथ किठौर में रहती है। दूसरी शादी 11 साल पहले मोइन ने नारा से की, लेकिन आए दिन के झगड़ों के बाद उसका तलाक हो गया। फिर मोइन ने आसमा से शादी की। आसमा पहले से शादीशुदा थी। उसकी पहली शादी शाहजहां कॉलोनी निवासी दीन मोहम्मद से हुई थी। मोइन और आसमा के 3 बेटियां हुई। वहीं देर रात आसमा का भाई हापुड़ से मेरठ पहुंचा। उसने बताया कि 10 साल पहले उसने बहन की शादी यहां की थी। बहनोई मोइन ने अपने एक भाई को 4.5 लाख रुपए दे रखे थे, मगर किसी तरह का कोई विवाद हो ऐसा उसे नहीं पता था। इस पूरे वारदात की पुलिस जांच कर रही है। थाना लिसाड़ी गेट में आज पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में 5 शव मिले हैं, जिस पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों द्वारा बताया गया कि मकान का ताला बाहर से लगा था और इसमें अंदर की तरफ 5 शव थे, जिसमें एक पति पत्नी और 3 बच्चों का शव था। इनको किसी भारी चीज़ से सर पे चोट मारी गई है और इसमें जो सही कारण है मृत्यु का उसके लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार घर के बाहर ताला लगा था, इससे प्रतीत होता है कि इसमें जो घटना है वो रंजिश के तहत की गई है और कोई इनके परिचित द्वारा की गई है। तो इसमें पुलिस जांच कर रही है और सभी अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो मौके के साक्ष्य हैं वो संकलित किए गए हैं और शीघ्र ही इस घटना का नाम रिजवान मोबाइल चाहते थे भैया, मोबाइल चाहते दीदी का मोबाइल ले रखा था, बच्चे को मार के गिर रखा। इतना संसार हुआ कि एक छोटी सी बच्ची को 1 साल तक की को खत्म कर दिया कोई तरीका से। यहाँ तो कोई बाल बच्चे वाला ही नहीं था, जिसको चौथे के बाल बच्चे ही नहीं थे। जो 1 साल की बच्ची पे भी तरस नहीं आया। आपने अंदर देखा था क्या? जी मैंने देखा था जी। तो किस हिसाब से थी वहाँ पर? आपको कब पता लगा? जी हमें तो ये भी पता लगा था। मतलब ऐसा कल तो 4 बजे गिरा नहीं, कल तो लेंटर गिरा 4 बजे तक 5 बजे तक। तो उसकी बच्ची की तबीयत खराब थी, बिजली की लूज पॉइजन हो रहे थे उसको। तो उसके बहू का फोन आया था भाई पीछे को थोड़ी सी मैं करीब 6 बजे आया अपनी साइड पर, तो ताला बंद था। दवाई ववाई देने गए, फिर मैं कितनी देर यहाँ छोड़ गया, भाई की बहू के पास बैठ के चला गया। अच्छा ये फिर सुबह को काम पे चला गया। भाई को दूसरे लड़के को मैंने अपना ड्रम लिया जा अच्छा। यहाँ सबसे पहले आकर किसने देखा? हाँ यहाँ घर पर अंदर जाकर के हमने देखा जी। सबसे पहले ताला मेरे मामू के लड़के ने, मैंने एक छोटा भाई था और मोहल्ले के बहुत सारे खड़े थे, सबके सामने ताला बाहर से लगा हुआ था। ताला बाहर से लगा हुआ था जी। कितने जने रहते थे इसमें परिवार में? 5। क्या क्या नाम थे उनके? मोइन जेंट्स का नाम था, भाई का हमारे। भावस का नाम हाशमा था। उस जो बड़ी लड़की थी उसका नाम अक्षा था और जो छोटी वाली थी उसका अलीजा था और जो सबसे छोटी थी उसका अलिस्बा था। कहाँ के रहने वाले थे ये रहने वाले तो यहीं के हैं, मेरठ के शुरू से। अच्छा। पैदाश यहीं की है, वैसे रहने वाले सांजापुर की ठोड़ है, वहाँ के हैं। माँ बाप हमारे वहाँ के थे। आपसे बड़े भाई भी?
नहीं जी। तस्लीम किसका नाम है? तस्लीम तो दूसरे का नाम था पहले, कट करे अनीस है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।